हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग हेमंत, पुरुषोत्तम, आरती, शुभम, नितिन, अत्री, पंकज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्मेशन दें। और आज आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास भी है, परसेंटेज समाप्त भी हो जाएगा आपका। सभी बच्चे कंफर्मेशन दें, तब तक कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा परसेंटेज में लगभग 113 के आसपास हम क्वेश्चन पहुंच चुके थे। 112 113 ऐसे कुछ करा दिए थे। टेन, 11, 12, 13 तक हो गए थे ना। 14 से कराना था। 14 क्वेश्चन भी आपका कुछ कुछ वैसा ही है। 14 और 120 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए थे। थैंक यू आविर। आलोक, गुड मॉर्निंग। आविर, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज की क्लास के जो कुछ क्वेश्चन है वो काफी मजेदार हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है काफी फेमस क्वेश्चन है। इस साल एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अ फैमिली कंज्यूम 25 केजी राइस एंड 9 केजी व्हीट। एक परिवार एक महीने में 25 किलो चावल, ठीक है। एक तो बात हो रही है किसकी? राइस की। और एक बात हो रही है किसकी? व्हीट की। एक गेहूं की बात हो रही है और एक चावल की बात हो रही है। तो 25 किलो चावल खरीदता है, खाता है एक आदमी, और 9 किलो गेहूं। यही क्वेश्चन में कहा गया है। अ फैमिली कंज्यूम 25 केजी राइस एंड 9 केजी व्हीट पर मंथ, spends rupees 3500. The price of rice is 20% of the price of wheat. यानी कि गेहूं की कीमत मान लो अगर 100 रुपए किलो है, तो ये 20%, 20 रुपए पर केजी है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। इसको छोटा भी कर सकते हो, काट करके भी कर सकते हो, है ना। इफ द प्राइस, अब देखो यहां से एक चीज समझ में आ गई आपको कि एक परिवार एक महीने में 9 किलो गेहूं खाता है और 25 किलो चावल खाता है। गेहूं 100 रुपए किलो आते हैं, चावल 25 रुपए किलो आते हैं। इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, है ना। अब आप नोटिस करोगे इस हिसाब से यहां जो टोटल कॉस्ट आएगी, बताओ कितनी आएगी। 100 रुपए के हिसाब से 9 किलो गेहूं कितने रुपए के हो गए? 900 रुपए के। और ये 25 दूनी ये कितने का हो गया? 500 रुपए का। यानी कि ये जो परिवार है गेहूं पर 900 रुपए और चावल पर 500 रुपए खर्च करता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आपसे कही गई है कि यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ाई जाती है तो चावल के उपभोग में कितनी कम करनी होगी। अब देखो, गेहूं की कीमत अगर 20% बढ़ेगी, सपोज करो गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो गेहूं की कीमत अगर 20% बढ़ेगी, इसका मतलब यह हुआ कि जो गेहूं 500 रुपए का आता था वो 20%, 500 का 20% क्या होगा? 100। 100 रुपए क्या हो चुका है? महंगा हो चुका है। हाँ। यदि गेहूं, सॉरी, गेहूं की कीमत बढ़ी है, हमने उल्टा ले लिया, हमने चावल ले लिया, ये तो चावल है। गेहूं की कीमत अगर 20% बढ़ती है, तो गेहूं की कीमत 20% बढ़ती है तो 900 का 20% मतलब 180 रुपए। तो गेहूं 180 रुपए क्या हो गया? महंगा। तो अगर गेहूं 180 रुपए महंगा हो गया, यानी गेहूं पर जो खर्चा है वो 180 रुपए बढ़ गया, तो वो कह रहा है कि चावल पर कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो अगर हम 900 रुपए में 180 यहां अधिक खर्च कर रहे हैं, तो यहां पर 180 रुपए कम खर्च कर दें तो हमारा खर्चा बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई मान लो हमारे पास घर में खर्च करने के लिए कुछ रुपए हैं और एक जगह हम ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं,
सपोज करो एक जगह हमने कर क्या कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया, तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा रुपए नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी जगह कम करेंगे। तो उसने वही कहा है, अगर गेहूं पर 180 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं क्योंकि गेहूं महंगा हो गया है, तो चावल पे कितना कम करें, तो चावल पर 180 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज में पूछा है, तो 180 रुपए कम करना पड़ेगा किसमें, 500 रुपए में। तो कितना परसेंट आ गया, तो ये आपका आ गया 36%। ऑप्शन डी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है यहां पर, गेहूं एक परिवार 9 किलो, चावल 25 किलो लेकर आता है। ये तो नॉर्मल है, आप घर पे भी अपने गेहूं चावल लेके आते हैं, उस हिसाब से सोच सकते हैं। और गेहूं से चावल का प्राइस 20% है, गेहूं 100 रुपए किलो तो चावल 20 रुपए किलो। तो अब ये सोचिए 100 रुपए किलो के हिसाब से 9 किलो गेहूं कितने का हो गया, 900 रुपए का। और 20 रुपए किलो के हिसाब से 25 किलो चावल कितने का हो गया, 500 रुपए का। तो ये जो गेहूं है ये 20% यानी 180 रुपए महंगा हो गया। यानी कि आप ये समझिए कि यहां पर 180 रुपए आपके अधिक खर्च हो रहे हैं, और 180 रुपए यहां अधिक खर्च हो रहे हैं, तो यहां पर आपको 180 कम करना पड़ेगा, जिससे कि एक्स्ट्रा खर्च ना हो। तो 180 रुपए यहां कम करेंगे, लेकिन कितने में, 500 रुपए में। परसेंटेज में पूछा ना, तो 500 रुपए में 180 कम करेंगे, तो आपका 36% कम करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन था, है ना, ये कल हमने होमवर्क दिया था। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे इलेक्शन वाले हैं, ये थोड़े से मजेदार क्वेश्चन है, और ये स्पेशली फॉर मेंस के लिए है। मतलब इलेक्शन में कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, और वो भी मेंस में ही पूछेगा, प्री में नहीं पूछता। गुड मॉर्निंग स्नेहांजलि। अब ये देखो, बेसिक क्वेश्चन तो हमने किए थे इलेक्शन में वहां पर, यहां और देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। यहां कुछ स्पेशल है नहीं। देखो पहले एक चीज समझो इस क्वेश्चन में, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, मतलब ऐसी क्या बात है जो आपको दिक्कत करती है, पहले वो चीज समझते हैं। ठीक है, ये हो गए टोटल वोट्स, ये हो गए पोल्ड वोट्स, और ये हो गए वैलिड वोट्स। ठीक है, आप पहले ये समझो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के मध्य 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला, 90% ने। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2250 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, और 2250 मत अमान्य हो गए। अब इसमें से 2250 मत माइनस कर देंगे, जो कि आपके क्या हैं, इनवैलिड। तो बचे हुए वोट आपके क्या होंगे, वैलिड। अब देखो दिक्कत क्या है, अभी तक जो आप क्वेश्चन करते थे उन क्वेश्चंस में क्या होता था, उन क्वेश्चंस में ये होता था कि जैसे ये परसेंटेज में 10% हटाए, तो फिर इसका परसेंटेज माइनस करते थे, या इसका परसेंटेज माइनस करते थे, परसेंटेज में ही करते थे। लेकिन यहां पर जो वैल्यू है वो किस में दे दी है, नंबर्स में। तो ये वैल्यू नंबर्स में देने की वजह से ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन हो जाता है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 54% मिलते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स। अब यहां पर एक चीज समझिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, कि जीतने वाले को या तो इसका परसेंटेज दे देगा, या फिर जीतने वाले को इन दोनों का परसेंटेज देगा। तो अगर इसका देता है तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाता है, अगर इसका नहीं देगा तो इन दोनों का देगा। तो कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो आपको ये पता है कि अगर वैलिड वोट पता हो तो वैलिड वोट में से आप ये निकाल सकते हैं जीतने को कितने मिले हैं, हारने वाले को कितने मिले हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ऊपर वाला है ना, इसको अभी सोचो, नॉर्मली हम इसको क्या मानते हैं, 100, 90% फिर माए। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम इसको 100 मान लें, सोचो अगर हम 100 मान लें, तो जितने वैलिड होंगे उसमें से 54 जीतने वाले के, बचे हुए हारने वाले के, तो क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन में आप सीधे सीधे ऊपर वाली जो कंडीशन है उसे अलग रखिए,
और यहां पर इसको मान लेते हैं 100 वोट। तो अगर ये 100 वोट टोटल वैलिड वोट को हमने 100 मान लिया, तो जीतने वाले कितने हो गए 54, हारने वाले कितने हो गए बचे हुए, 100 में से 54 गए 46। तो अब बताओ दोनों का अंतर कितना हो गया 8। 8 की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी कितने मतों से जीता है 1620। तो अगर आपको ये 8 की वैल्यू दे रखी है 1620 वोट्स, तो आप यहां से वैलिड वोट निकाल सकते हैं। वैलिड वोट कैसे निकाल सकते हो भाई, ये जो 1620 है ये 8 की वैल्यू है, और अगर आप यहां पर 100 की वैल्यू निकाल दो तो वैलिड आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 20,250, ये आ गया आपका वैलिड वोट। अगर वैलिड वोट आपका आ चुका है तो आप ये जानते हैं पोल्ड वोट से 2250 कम करने के बाद जो बचे हुए वोट थे वो वैलिड आ गया। तो अगर वैलिड पता है तो पोल्ड तो निकाला ही जा सकता है। तो पोल्ड से इतना माइनस करने पर वैलिड आ रहा है, तो वैलिड में इतना जोड़ दोगे तो पोल्ड आ जाएगा। तो अगर आपको पोल्ड वोट निकालना है तो पोल्ड वोट निकालने के लिए जो 20,250 आया है उसमें 2,250 जोड़ दोगे तो 22,000 हो जाएगा। 22,500 आपका ये हो जाएगा, यानी पोल्ड वोट कितने हो गए 22,500। अब पोल्ड वोट पता है तो टोटल निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल 100% है तो पोल्ड 90% है। तो यहां से टोटल वोट अगर आपको निकालने हैं तो टोटल वोट कैसे निकालोगे, ये 22,500 जो है वो किसकी वैल्यू है, पोल्ड। पोल्ड मतलब 90% की, पूछा क्या है 100% की, तो वो आ गया आपका 25,000। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एक बार रिपीट करेंगे और ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराएंगे। यही तो मजेदार क्वेश्चन है 2-3। नोट कर लीजिए पहले सुकून से। नोट कर लीजिए और नोट करके हमें कंफर्म करना। एक बार हम रिपीट करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, घर पे कम से कम 2-2 बार आप रिवाइज करिएगा इसको, नहीं तो भूल जाओगे। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको बेहतर समझ में आता है। अच्छे क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगा रहता है, तो जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात। एक बार रिपीट करते हैं। उसने कहा है एक इलेक्शन में 10% लोग वोट नहीं डालते, तो ये तो चीज क्लियर हो गई कि टोटल जो वोट है वो 100% है तो 90% पोल वोट्स हैं। उसमें से भी 2250 वोट आपके इनवैलिड हो गए, ये नंबर में दिया गया। जब ये नंबर में दिया था तब क्वेश्चन मजेदार होता है। तो 2250 इससे माइनस करेंगे तो वैलिड वोट आएंगे, लेकिन परसेंटेज से नंबर डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको माइनस नहीं किया, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में थी, ये नंबर में थी। अब वो कह रहा है जीतने वाले को वैलिड का 54% वोट मिले। तो वैलिड वोट का 54%, यानी अगर हमें वैलिड पता हो तो उसका 54% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसका परसेंटेज दिया जाए तो इसी को 100 मान लो, तो ये 100 मानेंगे तो 54 वोट इसके हो गए। 100 में से 54 इसके हो गए, बचे हुए 46 इसके हो गए। जीता कितने से 8, और 8 से जो जीता है उसकी वैल्यू दे रखी है 1620। तो 8 की वैल्यू दे रखी है 100 की, निकालेंगे तो किसकी आ जाएगी वैलिड वोट्स। यानी कि हमारे पास जो वैलिड वोट है वो है 20,250। अब ये 20,250 कब आया, जब पोल्ड वोट से हमने 2,250 घटाया। दो पोल्ड वोट से 2,250 माइनस करने के बाद इनवैलिड वोट माइनस करने के बाद वैलिड आया। तो पोल्ड निकालने के लिए क्या करोगे, वैलिड में इनवैलिड को जोड़ दोगे। तो वैलिड में ये 2250 जोड़ने पर आपका आ जाएगा पोल्ड वोट। और पोल्ड वोट अगर आ जाएगा तो टोटल तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये 10% कम 90% की वैल्यू है, 100% की निकाल देंगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, सेम। आप चाहो तो कोशिश कर सकते हैं, पढ़ लो पहले 30 सेकेंड 40 सेकेंड।
पढ़ो, कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। In an election between two candidates, 10% voters did not cast their votes. यानी कि टोटल अगर हम 100% मानते हैं तो 90% लोगों ने वोट डाला। तो ये टोटल है और ये आपका पोल्ड वोट है। ठीक है। 2200 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड और 2200 मत अमान्य घोषित हो गए। तो 2200 वोट हमने क्या कर दिया, इनवैलिड। इनवैलिड, तो इससे इनवैलिड घटा देंगे तो बचे हुए वोट आपके क्या आ जाएंगे, वैलिड। ठीक है। अब देखो, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। यानी कि अगर आपको वैलिड पता होगा तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, कोई वैलिड का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वैलिड को यहां पर अगर हम 100 मान लें तो 60 वोट इसके हो गए, बचे हुए 40 वोट 100 में से इसके हो गए। जीता कितने से, 20 से, 20 वोटों से जीता। और यहां कह रहा है 3520 मतों के बहुमत से जीतता है, 3520 वोटों से जीतता है। तो इसका मतलब ये जो 3520 है, ये 20 की वैल्यू है, 100 की निकाल दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैलिड की। तो वैलिड की वैल्यू कितनी निकाल, कैसे निकालो, 3520 को 20 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 से 17600, 17600, 17600। क्या बात है, हेमंत, सनी, शुभम, अत्री, नितिन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, पंकज, बहुत खूब। तो ये वैलिड आ गया। अब वैलिड जो है पोल्ड में से 2200 इनवैलिड माइनस करने पर वैलिड आया। तो इसमें अगर 2200 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पोल्ड वोट्स। तो पोल्ड वोट्स क्या हो जाएंगे, 17600 में 2200 वोट जोड़ दो तो 19800, ये हो गए पोल्ड। हमें निकालना क्या है, टोटल। तो टोटल कैसे निकालोगे, ये 19800 जो पोल्ड की वैल्यू आई है वो एक्चुअल में कितने की वैल्यू है, 90% की। तो 90 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, तो 22,000, 22,000, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो गया। आसान है ना, बहुत आसान है। चलो नोट करो आप। डन डना डन डन। चलिए, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है इलेक्शन का। अगर कुछ अच्छा पूछना होता है तो आपसे ये पूछता है। स्नेहांजलि, आकाश, वेरी गुड, नितिन, बहुत खूब, निधि, वेरी गुड महारथी हो। चलिए, सबके आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। अब इसमें देखो और चेंज क्या हो सकता है। देखो यहां पर जब ये जो वोट देता है ना, इनवैलिड वोट नंबर में देता है, तो परसेंटेज यहां पर वैलिड का दिया था, वैलिड का दिया था, तो हमने वैलिड को 100 मान लिया। कई बार ऐसा होता है कि वैलिड का नहीं दे करके इन दोनों में से किसी का परसेंटेज दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो दूसरा क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। इसमें और उसमें अंतर समझिएगा बस। ये टोटल वोट्स हमने मान लिए, ठीक है, टोटल वोट्स हो गए। इससे हमारे ये पोल्ड आ गए और इसके बाद ये हमारे वैलिड आ गए। ठीक है। अब देखो, ये टोटल है, ये पोल्ड है, ये आपके वैलिड है। ठीक है।
In an election between two candidates, 15% voters did not cast their votes. एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। तो 100% में से 85% ऐसे लोग हैं जो वोट देते हैं। 450 votes were found invalid. 450 मत अमान्य घोषित पाए गए। अब पोल्ड में से 450 इनवैलिड को घटा दोगे तो आपका बचा हुआ क्या होगा? वैलिड। दिक्कत वही है, यहां परसेंटेज से ये नंबर माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52%, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ टोटल वोट्स। इस लाइन को देखो, अभी तक जो हमारा पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज था वो वैलिड का था। वैलिड पता नहीं होता था तो वैलिड को ही 100 मान के कर देते थे, लेकिन इसमें किसका है? आपका टोटल का। यानी इन दोनों में से या तो इसका परसेंटेज देगा, तो इसका परसेंटेज निकालना दिक्कत थी क्योंकि ये पता नहीं था, लेकिन 100 मान के आसानी से हो गया। अब इन दोनों में से किसी का देगा तो ये दोनों तो वैल्यू में पता है, और ये वैल्यू पता है तो हम उसमें से सक्सेसफुल वाले का निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक तरीका आपको क्या करना है, शॉर्ट बताते हैं, फिर आपको डिटेल भी बताएंगे इसका डिटेल क्या है। ये वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाला पार्ट है ही नहीं, यानी कि अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए मान लो अगर परसेंटेज आपका इन दोनों में से किसी का दिया जाए तो, ठीक है, अगर वैलिड का दिया जाए तो आप वैलिड को 100 मान के लास्ट क्वेश्चन किया ही था। वैलिड ना देकर के इन दोनों में से किसी का दिया जाता है तो आप ये मान लो अगर ये लाइन नहीं होती तो। अब देखिए, तो वो कह रहा सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल का 52%, टोटल ही 100 का 52%, मतलब इसको कितना मिल गया? 52% मिल गया। तो अगर ये लाइन नहीं होती तो 100 में से 85 वोट पड़े, जिसमें से 52 वोट इसको मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे बताओ? तो हारने वाले के वोट होंगे 85 माइनस 52, यानी कि आपका 33 होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल। तो हारने वाले के वोट हो गए 33%, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 19%। आ गया नहीं आ गया? 19% से जीता है ना, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4250। कितनी दे रखी है? 4250। तो अगर ये लाइन नहीं होती तो यही सब होता, ठीक है, लेकिन ये लाइन है, तो बस आप इसमें एक काम करेंगे कि इस लाइन में अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आता है तो आप जो 19% जो है, ये 450 जो माइनस हुआ है वो यहां से माइनस कर देंगे। किसमें से? इसमें से। तो ऐसा करने से ये कितना आ गया? 3800। तो यहां लिख देते हैं हम 19% की जो वैल्यू आएगी वो 4250 जो जीते हुए वोट हैं वो दिए हैं, उसमें से बस ये 450 घटा दो। तो घटा दोगे तो कितना हो गया बताओ? 3800। कितना हो गया? 3800। तो अब आपको ये 3800 जो वैल्यू दे रखी है वो 19 की दे रखी है, और आपको टोटल के लिए 100 की निकालनी है। 100 का मतलब टोटल, तो 19 दूनी 38, 20,000 वोट्स। अभी पहले ऐसे करिए, इसका फिर लॉजिक क्या है, डिटेल्स। अगर हम डिटेल जाएंगे तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। तो सिंपल फंडा है इस क्वेश्चन में, अगर अगर यहां पर ये जो नंबर अगर आपको नंबर्स में देने के बाद अगर परसेंटेज वैलिड का ना दिया जाए तो आप इस लाइन को भूल ही जाओ, ये है। उसके बाद 100 में से 85 इसके, 52 इसके, 33 इसके, 19 से जीता, और ये 450 जो इनवैलिड हुए ना, इन इनवैलिड को इसमें से जो जीता है उसमें से घटा दो, तो 3800 वोटों से जीता है। तो 3800 आपकी 19% की वैल्यू होगी, टोटल 100 की पूछी गई है। एक करेंगे आप, उसके बाद हम इसका लॉजिक आपको बताएंगे। पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसका लॉजिक क्या है ना। अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब इलेक्शन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका यही है, एक तरीके से आप ये समझ लो। जल्दी से नोट करो, नोट करके हमें कंफर्म करो। हो गया? एक और करो, चलो हम तब तक बनाते हैं, आप एक और करो।
आप लोग करिए। अब हम बताते हैं आपको। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। यानी कि 100% में से 10% ने वोट नहीं डाला, 90% ने वोट डाला। अब कह रहा है 420 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। 420 वोट आपके क्या हो गए? इनवैलिड। अब देखना परसेंटेज इसका या फिर ऊपर किसी का। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल कितना है? 100। तो 100 का 54% मतलब 54। तो 100 में से 90 वोट पड़े, 90 में से 54 इसके हो गए, तो 54 इसके हो गए, तो बचे कितने हैं आपके? 36। तो 36% किसके हो गए? दूसरे के। तो जीता कितने से? 18% से। 18% वोटों से जीता है। और यहां कितने से जीता है? 4020। तो हमने क्या बताया था? जो इनवैलिड हुए हैं बस उसे माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3600। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 18% 3600 की वैल्यू है, या 4020 से 420 जो इनवैलिड हुआ है उसे यहां घटा दो। तो इस हिसाब से 3600 जो है वो 18% की वैल्यू है। और टोटल 100 के लिए क्या करेंगे? डबल 20,000 वोट्स, 20,000 वोट्स, ऑप्शन सी। क्या बात है, वेरी गुड सनी, आरती, अत्री, शुभम, पंकज, अभिषेक, निधि, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्वेश्चन किया आप लोगों ने ये, बहुत बढ़िया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने किया है। नेहांजलि, शुभम, नितिन, अरे वाह, बेहतरीन। अब इसका हम आपको डिटेल बता देते हैं एक बार। वैसे आवश्यकता है नहीं डिटेल्स की आपको। देखो, अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल्स आपका कुछ ऐसे होगा कि आपके मान लो टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हैं आपके 100%, जिसमें से आपके पोल्ड वोट 90%। इसमें आपके वैलिड वोट अगर आप देखोगे तो 90% से अगर आप 2250, कितना था? सॉरी, 450 था, 420, 420 को माइनस कर दोगे इनवैलिड को, तो आपका वैलिड आ जाएगा। ठीक है, जो तरीका है वो आपका ये है। तो अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका वैलिड आ जाएगा। अब हमें ये पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जीतने वाले के जो वोट हैं वो कितने हैं, वो हमें पता है। जीतने वाले के जो वोट हैं वो 54% है। कितने हैं? 54%। तो हारने वाले के कैसे निकालोगे? अब तरीका ये है कि 90% में से ये 420, 90% माइनस 420 से, देखो 90% माइनस 420, ये टोटल वोट हैं जो वैलिड है। इसमें से अगर 54% जीतने वाले के घटा दोगे तो हारने वाले के आ जाएंगे, और 90 से 54 घटाओगे तो 36% माइनस 420, ये आ जाएंगे किसके? लूजर के। ये उसके वोट आ जाएंगे जो हारने वाला है। तो हारने वाले के वोट होंगे 36% माइनस 420। ठीक है, ये हारने वाले के, ये जीतने वाले के, दोनों का अंतर करोगे तो 54 से 36 माइनस होगा 18%, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि जो जीतने वाला जीता है वो 18% प्लस 420 वोटों से जीता है, और वहां जो जीता है वो जीता है 4020 वोटों से। भाई क्वेश्चन में कितने से जीता है? 4020 से। तो इस 420 को उधर ले जाओगे तो 18% की वैल्यू आ जाएगी 4020 माइनस 420।
तो ये इतना सारा जो हमें करना पड़ा है, ये इतना सारा ना करना पड़े, इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि सीधे सीधे मान लो 54% इसके हैं, तो 90 में से 54 घटे 36% हारने वाले के हो गए, 18% से जीता, और 18% जो जीता है वो एक्चुअल 4020 में से बस 420 घटा दो। अभी समझ में आया? डिटेल है, नोट करना चाहो कर सकते हो, और अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जरूरत नहीं है। तो 100% आपका हो जाएगा कितना? 20,000। ये दो अच्छे क्वेश्चन थे इलेक्शन के। जब एग्जामिनर को बहुत बेहतरीन पूछना होगा तब वो आपको ऐसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो नोट करो और नोट करके हमें बताओ। नोट करके हमें कंफर्म करें। नोटेड सर, नोटेड। ओके, अब देखो, अब आपके ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। पहले हम आपको देते हैं 1 मिनट, एक बार करने की कोशिश कीजिए। दो क्वेश्चन है, लास्ट है, तो परसेंटेज खत्म होने वाला है। पहले इस क्वेश्चन के लिए हम आपको देते हैं 1 मिनट, करिए, पढ़िए और करिए। आया किसी बच्चे का समझ में कुछ? अच्छा है ना? कैट का क्वेश्चन है, इन अ क्लास 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि गर्ल्स जो हैं वो 68% हैं, और बॉयज जो हैं वो बचे हुए कितने होंगे? 32%। ठीक है। देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। एक मिनट। There are 30 more girls than boys. 68% of students, including 30 boys, pass the examination. चलिए, तो पहली चीज तो गर्ल्स 68% हैं, बॉयज आपके कितने होंगे? 32%। अब इसने कहा गया है 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। यहां गर्ल्स परसेंटेज में कितनी ज्यादा है? आप ये देखिए, ये 68% है, ये 32% है। अरे गलत लिख लिया है हमने, 68% नहीं है, 60% है, ये गलत लिख दिया है, तभी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 60% लड़कियां हैं, तो बचे हुए 40% लड़के हैं। तो लड़कियां लड़कों से कितनी ज्यादा हैं? 20%।
तो परसेंटेज में 20 ज्यादा है, नंबर में 3 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो 30 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 20% की। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 150। तो 150 अगर टोटल बच्चे हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 150 का 60%, 90। तो मतलब 90 लड़कियां हो गई, तो बचे हुए 60 क्या हो गए? लड़के। ये समझ में आ गया? तो एक क्लास में 90 लड़कियां हैं, 60 लड़के हैं। 68% ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग बॉयज, 30 बॉयज पास द एग्जामिनेशन। अब यहां पर जो बच्चे पास हो रहे हैं ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि 68% बच्चों ने पास किया है। इसके ना, इसको भी ना वैसे कर लो, आप टेबल बना लो, टेबल बना के ना थोड़ा सा ज्यादा इजी लगेगा। बताया था ना हमने आपको लास्ट क्लास में कि जैसे बॉय गर्ल पास फेल जब है ना, तो टेबल बना लो, टेबल से ही आपको ज्यादा आसान लगेगा। ये देखो, टोटल पास फेल, ये टोटल है, ये पास और ये फेल, ये टोटल, ये बॉयज और ये गर्ल्स। अब बताओ टोटल कितने हैं? 150 बच्चे, लड़के 60, लड़कियां 90। पास कितने हुए हैं? 150 का 68%, यानी कि 102। 102 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से 30 लड़के हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है 102 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से 30 क्या है? लड़के। तो इसका मतलब बची हुई 72 क्या है? लड़कियां। अब देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। तो इसका मतलब 90 में से 72 लड़कियां पास हैं, तो 18 क्या है? फेल। 18 क्या है? फेल। तो बस लड़कियों में फेल परसेंटेज पूछा है। फेल परसेंटेज पूछा है किसका? गर्ल्स का। तो बताओ गर्ल्स का फेल परसेंटेज क्या होगा? 18 लड़कियां फेल हैं आउट ऑफ 90, 18 पंजे 90 और 5 से ये 20%। तो 20% लड़कियां क्या हैं? फेल। कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। याद आया? कल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे बैक टू बैक। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो 60% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 40% लड़के हैं, दोनों का अंतर होगा 20%। ये बोल सकते हैं लड़कियां 20% ज्यादा हैं और लड़के 20% कम हैं। उसकी वैल्यू दे रखी है 30। तो 30 जो है, क्योंकि वो 20% की वैल्यू है, तो आप यहां से टोटल बच्चे भी निकाल सकते हैं, गर्ल्स भी निकाल सकते हैं और बॉयज भी। तो 150 टोटल बच्चे में से 90 लड़कियां हैं, 60 लड़के हैं। अब 150 का 68%, यानी 102 बच्चे आपके पास हुए हैं, जिसमें से 30 लड़के पास हुए हैं, तो बची हुई 72 क्या होंगी? लड़कियां। तो 90 में से 72 लड़कियां पास हैं, तो इसका मतलब बची हुई 18 लड़कियां क्या हैं? फेल। तो उसमें फेल का परसेंटेज पूछा है, 18 फेल है आउट ऑफ 90, 20%। ठीक है, चलो सबका नोट हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक लास्ट क्वेश्चन और है जो हमने आपको होमवर्क भी दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कुछ बच्चों ने घर पे कोशिश की होगी। करो और बताओ किसका आंसर क्या है। 40% of the employee of certain company are men and 75% of men earn 25,000 per year or less. 45% of the company employee earn more than 25,000 per year. What fraction of women employee by the company earn 25,000 per year or less? तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक तो मैन वुमेन, और वो भी 25,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले या फिर उसके कम कमाने वाले, इसी की बात हो रही है।
तो टोटल देखो, इसमें जो भी टोटल एम्प्लॉई हैं उसमें से 25,000 और लेस, एक तो ये बात हो रही है, एक मोर देन 25,000, ठीक है। इसमें टोटल मेल और फीमेल। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन। किसी कंपनी के कर्मचारियों में 40% पुरुष हैं, यानी किसी कंपनी में अगर 100 कर्मचारी हैं तो 40 पुरुष हैं और 60 क्या हो गई, महिलाएं, ठीक है। 75% पुरुष प्रतिवर्ष 25,000 या उससे कम कमाते हैं। 75% पुरुष, तो 75% किसका, पुरुषों का। पुरुष कितने हैं, 40, तो कितना आएगा 75%, 30। ये मन में ही होने वाली चीजें हैं। तो 30 पुरुष ऐसे हैं जो 25,000 या उससे कम कमाते हैं, तो इसका मतलब 10 पुरुष ऐसे हैं 40 में से जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। कंपनी के 45% कर्मचारी प्रतिवर्ष 25,000 रुपए से अधिक कमाते हैं। 45% कर्मचारी, 45% किसका, कर्मचारी, यानी कि 100 का मतलब 45। तो 100 में से 45 कर्मचारी ऐसे हैं जो 25,000 रुपए से अधिक कमाते हैं, तो 55 कर्मचारी ऐसे हैं बचे हुए जो 25,000 से कम कमाते हैं। तो अब 55 में से 30 पुरुष हैं तो बची हुई 25 क्या है, महिलाएं। 45 में से 10 पुरुष हैं तो बची हुई 35 क्या है, महिलाएं। यानी कि अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। अब हमें यह पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉय और द कंपनी अर्न 25,000 पर ईयर और लेस। तो ऐसी महिलाएं जो 25,000 या उससे कम कमाती हैं वो कितना पार्ट है। तो आप नोटिस करोगे वो महिलाएं कितनी हैं, 25, जो 25,000 या उससे कम कमाती हैं, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 60। तो 25 महिलाएं आउट ऑफ 60, 25 महिलाएं 60 में से 25 महिलाएं कम कमाती हैं। तो 5 से ये 5 बार, 5 से ये 12 बार, 5/12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5/12 महिलाएं ऐसी हैं जो आपकी 25,000 रुपए या उससे कम कमाती हैं। और यहां पर आपका प्रतिशत भी हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब आप देखिए, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। कल स्टार्ट करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज परसेंटेज समाप्त होता है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, मेन टॉपिक है जो हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, वही सब आपका यूज होने वाला है। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़े या पढ़ा होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो फिलहाल आज इतना रखते हैं, अभी आप लोग मजे करो, किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। महारथियों, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपका नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हिंद जय भारत।